भक्तों 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर इस एक जगह पर दीपक जरूर ही जला देना। दोस्तों, इस वर्ष की मौनी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अमावस्या, क्योंकि ये माघ मास में महाकुंभ के दौरान पढ़ने वाली मौनी अमावस्या है। इसलिए आप पूजा पाठ व्रत रखने के साथ साथ अगर आप ये दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। आप सभी भक्तों को 2025 में पढ़ने वाली माघ मास की मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान भी करते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्रद्धा जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको दीपक से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी जगह के बारे में बताएंगे। अगर आप उन जगहों पर एक दीपक जला देते हैं तो आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। ये कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और पंचों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं के प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधि, सही समय और महत्व क्या है। हम ये भी जानेंगे कि किन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नियमित दीपक जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। ये जानकारी जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सही विधि के साथ जलाया हुआ दीपक ही पितरों को शांति प्रदान करता है और पितृ प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कब है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शाम 7:35 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 29 जनवरी शाम 6 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उद्या के अनुसार वर्ष 2025 में यह पर्व 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य उड़ाए सुबह 7 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5 पर होगा। तो लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। वैसे आज की पीढ़ी में कुछ लोग होंगे कि ये सब मजाक है, पर प्राचीन का काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार हमें इस चीज को सत्य मानना ही होगा, क्योंकि यह चीज बिल्कुल सत्य है। जो प्रकृति में बनाया हुआ है वो होकर ही रहता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस दिन पितृ पृथ्वी पर जरूर ही आएंगे। इस दिन में अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय में पितृ वापस अपने पितृलोक लौटते हैं, उनके रास्ते में अंधकार ना हो, इस वजह से दीपक जलते हैं। दीपक जलाने से वो सुगमता से अपने लौट जाते हैं और वो खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, वंश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। इस वजह से पितरों के लिए अमावस्या पर दीपक जलते हैं। दीपक जलाने का समय क्या है? मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:08 पर है। दीपक जलाने का एक विशेष ही महत्व है। कुछ लोग होते हैं जो रोजाना अपने घर के आगे दीपक जरूर जलते हैं, तो आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, उसे समय अंधेरा होना चाहिए। जहां पर उजला होता है वहां दीपक जलाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए दीपक अंधेरे में ही जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक का कार्य ही है उजाला करना। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक ले। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना
है कि एक बार उसे किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल नया होना चाहिए। नए दीपक को उसे करने से पहले उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो कर रख दे। बाद में इनको पानी से बाहर निकाल कर सुख ले। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का हिसाब काम होता है। कई लोग इस दिन पीतल के या लोहे के दिए में भी दीपक जलने लगते हैं। तो आपको बता दें कि पितरों के निमित्त कभी भी मिट्टी के अलावा किसी और दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप क्या करें कि आप घर में जो आता होता है उसका दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि वह दीपक भी पितरों को प्रसन्न कर देगा। लेकिन हो सके तो मिट्टी के दीपक का ही आप उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाए या तिल का। तो दोस्तों, पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वह आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, तिल के तेल से भी जला सकते हैं या गाय के शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के निमित्त जो दीपक जला रहे हैं वो किस जगह पर जल रही है। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर की में कौन सी बातें लगानी चाहिए, लंबी बाती या गोल बाती। तो दोस्तों, जब भी हम दीपक जलते हैं तो अब हम अपनी सुविधा अनुसार दीपक में गोल या लंबी बात रख देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महादेव की, श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान के लिए दीपक जला रहे हैं, देवताओं के लिए दीपक जला रहे हैं, तो उसमें हमेशा गोल बाती ही लगती है। और अगर आप माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। और अगर आप वह दीपक पितरों के निमित्त जल रहे हैं तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के निर्माता जलाए हुए दीपक में कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कब और कहां जलाए पितरों के लिए दीपक। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उदय 7 पर और सूर्यास्त 6 मिनट पर होगा। इस समय जाने का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है, क्योंकि ये सर्दियों का दिन चल रहा है। सर्दियाँ अब भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व ही जला देना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दे। आप उसमें तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो दीपक जलाते समय यह भी कह सकते हैं कि है पितृगण, मौनी अमावस्या को आपको आपके लिए ये दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्ति हो। आइए अब जानते हैं कि किन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से पितरों के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना ताकि हमारे वीडियो बनाने का मनोबल और अधिक बढ़ जाए। तो दोस्तों, हम आपको बड़ी से बताएंगे कि किन स्थानों पर दीपक जलाने से हमें लाभ ही लाभ होता है। पितरों के साथ माता लक्ष्मी, धन की देवी तथा कुबेर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारे घर में अन्य धन के भंडार बड़े रहते हैं। अन्य धन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नंबर 1, दक्षिण दिशा में दीपक जलाए। दोस्तों, वास्तव में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों का तेल का दीपक जलाए। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं का के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए इस दिन यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में वास कर है। पीपल का पेड़ एक बहुत ही पूजनीय पेड़ होता है। इस पेड़ को कभी काटा भी नहीं जाता। इसको काटने पर पाप लगता है, क्योंकि इस पेड़ में देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर ही जला देना है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अपने अक्सर देखा हुआ कि कुछ लोग शाम के समय रोज की दहलीज पर एक दीपक जरूर रखते हैं और कुछ लोग होते हैं कि कोई भी तीज त्योहार पर हो उसे पर एक दीपक घर की दहलीज पर जरूर ही रखते हैं।
घर की दहलीज पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में आपके घर के सीधे हाथ में मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय का घी भरकर दीपक जलाना चाहिए और उल्टे हाथ में मिट्टी के दीपक सरसों का तेल भरकर दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए अमावस्या के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे जलाए दीपक। दोस्तों, घर में जिस स्थान पर अपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो, उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो, तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपको पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। नंबर 5, ईशान कोण में भी दीपक। मौनी अमावस्या के दौरान घर के किस कोने में, यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय की घी का दीपक जलाने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही जीवन में सुकून और शांति स्थापित होती है। इसके अलावा दोस्तों, पितृ पक्ष के समय में आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीप जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो आप उसके पास भी दीपक जला सकते हैं। ले अब जानते हैं कि दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितरों की खुशी के लिए दीपक जलाया जाता है। तो जब भी आप अपने पितरों के नियमित दीपक जलाएं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। किसी भी और दिशा की तरफ मुख करके कभी भी पितरों के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े कार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान, ब्राह्मणों को भोजन करना, दान पुण्य करना और गीता का पाठ आदि भी करना चाहिए। दोस्तों, तो इन स्थानों पर आपको दीपक जरूर ही जलाना है। अब बात कर लेते हैं कि महाकुंभ इस मौनी अमावस्या के महीने में पड़ा है, तो कुछ लोग होते हैं कि गंगा स्नान के लिए अपने घर से किलोमीटर दूर तक महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आप क्या करें कि घर पर ही नहाने वाले जल में कुछ बंधे गंगाजल की डालने और उसे जल में थोड़ी सी काले तिल भी डालने और जल से स्नान करें। उसके बाद आपको एक तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना है, उसमें कुछ भी में गंगाजल की डालने और सूर्य देवता को आगे दें और प्रार्थना करें कि ये पितरों है सूर्य देवता, हमारे घर में आप हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी जो भी इच्छा है मन में बोलकर ओम सूर्य देवता नमः, ओम पितृ देवता नमः का 11 बार जप करें। इससे यह हुआ कि आपका पितृ तो प्रसन्न होंगे, साथ में सूर्य देवता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप महाकुंभ में स्नान करने का फल घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।